हमारी बहन जी जो अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत करूंगा। सांसद महोदय से मेरा ये सवाल है कि सर जो ये सद्भाव यात्रा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सद्भाव यात्रा का जो उद्देश्य और जो इस यात्रा के माध्यम से हम जो संदेश लेके जा रहे हैं वो इस यात्रा के नाम में ही है, सद्भाव यात्रा। भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिससे हरियाणा की पहचान है। अब हरियाणा का जो खास तौर पर ग्रामीण इलाकों का जो सारा सामाजिक ताना बाना है वो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के ऊपर बंधा हुआ है। और दूसरा जो हमारा नारा है इसके साथ, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, तो क्योंकि एक बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत इस छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को तनाव में डाला जा रहा है, लोगों के अंदर एक विष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अपनी राजनीति साधी जा सके, देहात में अपना वोट बीजेपी पक्का कर सके, ये उनका प्रयास है इस माध्यम से। तो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ वो इसका राजनीतिक पहलू है या राजनीतिक पक्ष है, जहां पे कांग्रेस को इस चीज का मजबूती से और जमीनी स्तर पर मुकाबला करना होगा। और हमारी यात्रा इन दोनों चीजों को लेकर चल रही है। बाकी अनेकों राष्ट्रीय मुद्दे हैं या प्रदेश के मुद्दे हैं या जिस इलाके से यात्रा जा रही है वहां के मुद्दे भी आ जाते हैं, तो उनको भी हम अपनी यात्रा में उठाते हैं। सर, आपका जो परिवार है पहले से ही जन्मजात कांग्रेस ही रहा है, तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिए? देखिए, कुछ लोग जब उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएं वो रास्ता चुन लेते हैं कि घर बैठ जाएं। मेरे पिताजी उन लोगों में से नहीं थे जो घर बैठ सकें, और तो उन्होंने उस समय एक राजनीतिक मजबूरी के तहत ये फैसला लिया था। और उसी बहाव में मैं भी जब नौकरी छोड़ के मेरे को मौका मिला तो मैं सांसद बना बीजेपी से। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था कि मेरा इनके साथ ज़्यादा लंबा मैं नहीं चल पाऊंगा, और उसके बाद हम वापस कांग्रेस में आ गए। मतलब हम वापस नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो उससे पहले नौकरी में था, हाँ, लेकिन परिवार तो हमेशा से कांग्रेस ही रहा है, तो उस नाते वापस कांग्रेस में आ गए थे। एक आखिरी सवाल और ये है सर, जो कांग्रेस पार्टी है वो यात्राएं तो बहुत निकालती है, मेहनत भी करती है, ग्राउंड पे आके बहुत घूमते हैं लोग, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन मंजिल पर जाके फिसल जाती है। नहीं, वो मंजिल पे जाके फिसलने का कोई एक कारण नहीं रहा होगा, अनेकों रहे होंगे। और इसी तरह से आप किसी भी हलके में जाके पूछो, वो आपको अपने कारण बताएगा। जिले में बात करोगे वो कुछ और कारण बताएंगे। कई अति आत्मविश्वास की बात करते हैं कि वो लोगों का जो हुजूम निकला हुआ था उससे शायद आंखें चौंधी आ गई थी, ये दिखाई नहीं कि और कुछ भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन ये यात्रा की जब शुरुआत हमने की, इसके बारे में जब विचार कर रहे थे तो इस पर भी विश्लेषण किया गया था। और लेकिन हमारी समझ में यदि पूरे प्रदेश को आप एक करके देखें, वहाँ हमें ये लगा कि एक बहुत बड़ा कारण जो था वो ये था कि बीजेपी जो अपना उनका एक राजनीतिक एजेंडा है विभाजन का, वो कहीं ना कहीं कम से कम वोट के मामले में, वोट को साधने के मामले में उस एजेंडा में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और क्योंकि एक माहौल ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार आती नज़र आ रही थी बड़े भारी बहुमत से, तो शायद जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने उस चीज़ को या तो संजीदगी से नहीं लिया या उसे समझ नहीं पाए, या ये सोचा होगा कि राज तो आ ही रहा है, उसके बाद देख लेंगे इस चीज़ को। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बड़ी घातक साबित हुई। और उसके बाद अब जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी वाली सारी चीज़ें सामने लेकर आए हैं तथ्यों के साथ, उसके बाद तो ये लगता है कि ये वोट चोरी सिर्फ इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी या ईवीएम के ऊपर सवाल या निशान सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के एक प्रकोष्ठ की तरह काम करने लग रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, तो उस नाते ये यात्रा लेकर हम चले। एक आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी यात्रा का इसमें उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि वो तो सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। आज के दिन राहुल गांधी खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से शायद देश का सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई है
जिसके प्रति लोगों में एक भाव है, वो राहुल गांधी है। ख़ास तौर पर जो आपका युवा वर्ग है, आपका पूरा अल्पसंख्यक समाज है, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके अंदर आज के दिन सबसे बड़ा नेता जो है वो राहुल गांधी है। तो उनका समय ज़रूर आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक